कर्पूरिगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे शिव पुराण की उत्तम कथाओं का श्रवण। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे 11वें और 12वें अध्याय का पाठ। आइए भोलेनाथ का ध्यान करते हुए आज की कथा को हम आरंभ करते हैं। जय शिव शंभु, जय भोलेनाथ। ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने भगवान शिव से तब पूछा कि हे प्रभु, सृष्टि के वह 5 कृत्य क्या हैं? तब भगवान शिव ने ब्रह्मा एवं विष्णु को सृष्टि के 5 कृत्य को बतलाते हुए कहा, सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, यह मेरे जगत संबंधी 5 कृत्य हैं। संसार की रचना ही सृष्टि का आरंभ है, पालन पोषण उसकी स्थिति, विनाश ही संहार है, प्राणी की मृत्यु तिरोभाव है तथा उन सभी से मुक्ति ही अनुग्रह है। मेरे भक्तजन इन 5 कृत्यों को 5 भूतों में देखते हैं। सृष्टि भूतल में, स्थिति जल में, संहार अग्नि में, तिरोभाव वायु में और अनुग्रह आकाश में स्थित है। पृथ्वी से सृष्टि, जल से जीवन, अग्नि से संहार, तिरोभाव अर्थात कि वायु से स्थानांतरण तथा आकाश से कृतज्ञ अर्थात कि आभार होता है। इन 5 कृत्यों के लिए ही मेरे 5 मुख हैं। तुम दोनों ने मुझे प्रसन्न करके सृष्टि एवं स्थिति 2 कृत्य को प्राप्त कर लिए। इसी प्रकार अन्य 2 भी कार्य हैं, संहार और छिपाव, जिसे रुद्र एवं महेश को सौंपा गया है, और 5वां मुक्ति है, जिसे कोई प्राप्त नहीं कर सकता। रुद्र एवं महेश को मैंने रूप, वेश, क्रिया, वाहन, आसन, आयुध आदि में अपनी समानता दी है। मिथ्या अभिमान नष्ट करने के लिए मेरे महान मंत्र ओमकार अर्थात कि ओम का जप करें। सबसे पहले मेरे मुख से ओम शब्द प्रकट हुआ, जो कि मेरा ही स्वरूप है। प्रतिदिन इसके स्मरण मात्र से ही भक्त मेरा ही स्मरण करते हैं, ऐसा ही जानना चाहिए। मेरे उत्तर मुख से अ, पश्चिम से ओ, दक्षिण से माँ और पूर्व से बिंदु उत्पन्न हुआ। फिर सभी एक होकर के ओम बन गए। यह मंत्र शिव और शक्ति का बोध कराने वाला है। इसी से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है। इस 5 अक्षर से 5 माताएं उत्पन्न हुई हैं। 4 मुखों से गायत्री का जन्म हुआ, जो कि संपूर्ण वेदों एवं करोड़ों मंत्र की जननी है। इन सभी मंत्रों से अलग अलग सिद्धियां प्रकट हुई, परंतु पंचाक्षर मंत्र संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करता है। यह मंत्र भोग और मोक्ष दोनों ही प्रदान करता है। नंदकेश्वर आगे फिर कहते हैं कि जगत गुरु शिव जी की उस समय पार्वती के साथ विराजमान थे। उन्होंने मिलकर गुरु की भूमिका निभाते हुए ब्रह्मा विष्णु को तब मंत्र की दीक्षा दी, साथ ही इसके नियम और पालन की विधि भी बतलाई। दीक्षा ग्रहण के पश्चात भगवान ब्रह्मा तथा विष्णु ने शिव को हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हुए कहा, हे निराकार तथा पंच ब्रह्म स्वामी, आपको नमस्कार है। सृष्टि के रचयिता प्रणव लिंग के स्वामी, आपको नमस्कार है। 5 कृत्यों के स्वामी होने के कारण ही आपके 5 मुख हैं। आप ही सभी की आत्मा और आप ही सदगुरु तथा शंभु हैं, आपको नमस्कार है। तब शिव प्रसन्न मुद्रा में कहने लगे, ओम मंत्र का आर्द्रा नक्षत्र में जप करने से अभीष्ट तथा अक्षय फल प्राप्त होता है। इसी मंत्र को सूर्य संक्रांति युक्त आर्द्रा नक्षत्र में जप करने से करोड़ों गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है।
मृगशिरा नक्षत्र के अंतिम भाग पूजा पाठ जप तप हवन इत्यादि के लिए आद्रा के समान ही फलदायी होता है। मेरे पूजन और दर्शन के लिए चतुर्दशी तिथि प्रदोष व्याप्त अति ही श्रेष्ठ है। वैसे तो लिंग और मूर्ति दोनों ही पूजा फलदायी है, परंतु लिंग का स्थान सदा ही ऊंचा होना चाहिए। लिंग की पूजा सदैव ओमकार मंत्र के द्वारा और मूर्ति की पूजा पंचाक्षर मंत्र के द्वारा करनी चाहिए। शिवलिंग स्थापित करके पूजा करना शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। यह कहकर के फिर भगवान शिव वहां से अंतर ध्यान हो गए। ऋषियों ने त्रिकालदर्शी सूत जी से फिर शिवलिंग की स्थापना लक्षण पूजा विधि के विषय में पूछा। साथ ही यह भी कहा कि किस द्रव्य के द्वारा शिवलिंग का निर्माण होना अति ही श्रेष्ठ होता है। तब सूत जी मुनियों को संबोधित करते हुए प्रेम भरे शब्दों में कहने लगे, शुभ समय में नदी के तट पर या फिर भूतल पर शिवलिंग की स्थापना ऐसे करें जहाँ नित्य आराधना की जा सके। शुभ लक्षणों से युक्त शिवलिंग की पूजा अभीष्ट फलों को शीघ्रता से प्रदान करती है। चल प्रतिष्ठा के लिए छोटा शिवलिंग या विग्रह और अचल प्रतिष्ठा के लिए स्थूल शिवलिंग श्रेष्ठ होती है। शिवलिंग की पीठ गोल, चकोर या त्रिकोण भी हो सकता है। पीठ मोटा और बीच में पतला हो तो महान फल प्रदान करता है। जिस द्रव्य से शिवलिंग बना हो उसी का पीठ भी बनावे। लिंग की लंबाई स्थापना करने वाले भक्त की 12 अंगुल के बराबर हो तभी उत्तम है। इससे कम होने पर फल में चिंता आती है और अधिक हो तो गुणवत्ता बढ़ती है। चरलिंग की स्थापना करने वाले भक्त की लंबाई 1 अंगुल कम से कम होनी चाहिए। अधिक होने पर कोई दोष नहीं है। बहुमूल्य रत्नों से जड़ित रथ जड़ित एक संरचना का निर्माण करें जिसमें दिव्य देवता अलंकृत हों। पूर्व और पश्चिम में 2 मुख्य द्वार हो जहाँ शिवलिंग स्थापित हो। नवरत्नों को वैदिक मंत्रों के द्वारा छोड़ते हुए शिवलिंग का पूजन आरंभ करें। 5 स्थानों पर शिवलिंग की पूजा करते हुए हवन परिवारजनों के साथ करें। फिर गुरु की को दक्षिणा तथा भाई बंधु को अभिलाषित वस्तु देकर के उन्हें प्रसन्न करें और संतुष्ट करें। गौ, भूमि, स्वर्ण इत्यादि का दान करें। महान वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए ओम शब्द का उद्घोष करते हुए ही शिव के लिंग स्वरूप को पीठ से जोड़ देना चाहिए। पीठ उमा है और लिंग शिव है, इसलिए दोनों को एक साथ जोड़ना चाहिए। ठीक इसी प्रकार मूर्ति की भी स्थापना होनी चाहिए। बस ध्यान यह रखें कि जब लिंग की स्थापना हो तब ओम शब्द का उच्चारण करें और मूर्ति की स्थापना में पंचाक्षर मंत्र का। मूर्ति वही श्रेष्ठ है जो साधु, संत, महात्माओं और गुरुजनों के द्वारा पूजित है। लिंग भी 2 प्रकार की होती है, स्थिर तथा गतिशील। वृक्ष, लता आदि स्थावर यानी कि अस्थिर कहे गए हैं। कीड़े मकोड़े जीव इत्यादि गतिशील कहे गए हैं। जहाँ स्थावर लिंग की पूजा सिंचाई के द्वारा होती है, वहीं गतिशील की आहार जल के द्वारा। नित्य शिवलिंग की पूजा शक्ति सामर्थ्य के अनुसार करने पर शिव पद प्राप्त होता है। शिवालय में ध्वजारोहण करें। शिवलिंग की पूजा 16 प्रकार से करने पर महादेव की प्रसन्नता प्राप्त होती है। आवाहन, आसन, अर्ध, पाद, आचमन, अभ्यंग स्नान, वस्त्र, गंध, धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य, नीराजन, तांबूल, नमस्कार, विसर्जन, यह 16 सेवाएं हैं। क्रम से सभी सेवा करने वाले को शिव पद प्राप्त होता है। पूजा सामग्री के दान से भी यह सभी फल प्राप्त होते हैं। फिर परिक्रमा एवं नमस्कार करें। मिट्टी, आटा, गोबर, फूल, फल, गुड़, मक्खन, भस्म,
अन्न के द्वारा शिवलिंग बना करके पूजा करने से भी अभीष्ट सुख प्राप्त होता है। प्रातः और सायंकाल में ओम मंत्र का 1000 बार जप करना भी मन को पवित्रता प्रदान करता है। ठीक इसी प्रकार से पंचाक्षर मंत्र जप करने से शिवलोक प्राप्त होता है। ब्राह्मण को ओम नमः शिवाय जप गुरु की आज्ञा से करना सहस्त्रों कोटि पुण्य को प्रदान करता है। ब्राह्मण नमः से ही जप की शुरुआत करें और जनमानस नमः से अंत करें, अर्थात शिवाय नमः। पंचाक्षर मंत्र के 5 करोड़ जप से शिव समान रूप और गुण हो जाता है। 1, 2, 3, 4 करोड़ का जप करने से ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा महेश्वर का पद प्राप्त होता है। यदि भक्त 1000 बार प्रतिदिन इसे जप करे और 1000 दिन में 10 लाख बार जप करे, तब जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है। फिर ब्राह्मण को भोजन कराने से मंत्र सिद्ध हो जाता है। ब्राह्मण गायत्री मंत्र को प्रतिदिन प्रातःकाल 1008 बार जप करे। अन्य भी बहुत सारे मंत्र हैं, उनका भी जितने अक्षर हो उतना जप करना चाहिए। इस प्रकार से यथासंभव यथाशक्ति जप करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रतिदिन ओम मंत्र का जप सहस्त्र बार करने से शिव की आज्ञा से संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होते हैं। जो मनुष्य भगवान शिव के लिए बगीचे फुलवाड़ी लगाता है, शिव की सेवा में तत्पर रहता है, मंदिर में झाड़ने बुहारने का कार्य करता है, वह भी शिव पद को पाता है। भगवान शिव के जो काशी इत्यादि क्षेत्र हैं, उसमें भक्ति पूर्वक यदि नित्य निवास किया जाए तब भी भोग और मोक्ष दोनों ही मिलते हैं। इसलिए विद्वान भक्त को सदैव ही भगवान शिव के क्षेत्र में निवास करना चाहिए। पुण्य क्षेत्र में स्थित बावी, कुआं, पोखर आदि को शिव गंगा के समान समझना चाहिए, ऐसा स्वयं भगवान शिव का वचन है। वहाँ पर स्नान दान जप करके मनुष्य सरल भाव से ही शिव को प्राप्त कर लेता है। मृत्यु पर्यंत शिव के क्षेत्र का आश्रय लेकर के मनुष्य को अपना जीवन गुजारना चाहिए। यदि मनुष्य इस प्रकार से दाह, दशाह, मासिक श्राद्ध, सब पिंडीकरण तथा वार्षिक श्राद्ध करता है और कभी भी शिव के क्षेत्र में पितरों के निमित्त पिंड देता है, तो तुरंत ही सभी पापों से वह मुक्त हो जाता है, शिव पद को वह प्राप्त करता है। अथवा शिव के क्षेत्र में 5, 7, 3 या फिर एक रात में निवास करने मात्र से भी शिव पद की ही प्राप्ति होती है। लोक में अपने अपने वर्ण के अनुरूप सदाचार का पालन करने से भी यही फल प्राप्त होता है। अभीष्ट कामनाओं की पूर्ति जल्दी ही होती है। निष्काम भाव से किया हुआ सारा कर्म साक्षात शिव पद को प्राप्ति देने वाला होता है। दिन में 3 भाग होते हैं, प्रातः, मध्याह्न और सायं। इन तीनों में यदि क्रमवश कर लिया जाए जप, तप, पूजा पाठ, अनुष्ठान इत्यादि, तब ऐसा जानना चाहिए कि वह स्वयं महादेव को प्रसन्न करने वाला है। इसी प्रकार से रात्रि में भी समय का विभाजन किया गया है। रात्रि के 4 पहरों में से जो बीच के 2 पहर हैं, उन्हें निशीथ काल कहा गया। विशेषतः उसी काल में महादेव की पूजा करना अभीष्ट फलों को देने वाली होती है। इसलिए मनुष्य को यथासंभव यह कार्य करना चाहिए। ऋषियों ने इस पर सूत महाराज जी से कहा कि वह पुण्य क्षेत्र कौन कौन से हैं, जिसका आश्रय लेकर के यदि स्त्री पुरुष रहते हैं तो वह शिव पद को सरलता से पाते हैं। कृपया कर हमें यह बतलाएं। बोलो भगवान शिव शंकर की जय, महादेव की जय। दोस्तों, आज की इस कथा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल आगे की कथाओं के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव।